ये वो हॉल था जिसमें नंद बाबा ने प्रथम बार भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये वो स्थान था जहाँ भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। अच्छा, छींके का निशान यहीं पर लटकाने के लिए रस्सी लटकी जाती थी। ये हमारी यशोदा मैया की रसोई है। बाबा की पंचायत लगती थी तो बाबा यहाँ ठाड़े के सबके लिए फैसले लिया करते थे। देखिए, कहते हैं नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, और ठुमक ठुमक पग धरे री कन्हैया, और मेरो माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक चैनल यानी मेरो वृंदावन, आपका अपना परिवार अब बड़ा हो रहा है, जिसे करोड़ों अरबों लोगों ने देखा। और उन दर्शकों की मांग पर अब मेरो वृंदावन की टीम आज लॉन्च करने जा रही है मेरो मथुरा। ये सबसे बड़ा अच्छा दिन है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी मनाया जाएगा, जिसको लेकर हमने और हमारी टीम ने ये फैसला लिया है कि वृंदावन के साथ साथ मथुरा, गोवर्धन, गोकुल, नंदगांव और बरसाना की भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई लीलाओं को आप तक पहुंचाएं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरो मथुरा, और कमेंट में जाएं और साथ में जाइए आप डिस्क्रिप्शन में और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। मैं आज आ पहुंचा हूं नंदगांव। नंदगांव वो जगह जहां पर भगवान श्री कृष्ण 2 वर्ष की उम्र में नंदगांव आ गए थे और यहां पर तमाम लीलाएं की। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि माँ यशोदा का घर कैसा है, और साथ में ये भी कि माँ यशोदा की रसोई कैसी दिखती है। आइए चलते हैं। हम आ गए हैं नंद बाबा के पहले घर के पास। अब देखेंगे ये रास्ता जो आपको दिख रहा है, ये सीढ़ियों से आता है और एक रास्ता चढ़ाई की ओर से आता है। देखिए, ये नंद बाबा का पहला घर है। जब गोकुल को छोड़कर यहाँ पर आए थे तो नंद बाबा पहली बार यहीं पर ही भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा के साथ यहीं पर रुके थे। आइए अंदर आपको ले चलते हैं। हम आ गए नंद बाबा के पहले घर में। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। आप इधर की साइड देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण है, और इधर की साइड ये हमारे नंद बाबा का पूरा परिवार है। ये नंद बाबा का घर था। हाँ। जिस जगह भगवान का पालन पोषण हुआ। जब गोकुल को छोड़ के आए नंद बाबा तो प्रथम बार इसी जगह यशोदा मैया ने घर बना के रही। ये घर यशोदा मैया के नाम पे यशोदा भवन है, यशोदा नंदन है। ये जो सर से पगड़ी बांधे हमारे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा है नंदगांव, और बड़ी ओढ़ना ओढ़ी यशोदा मैया। बीच में बंसी बजाते हुए दोनों भैयाएं दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला हैं, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। यहाँ दाऊ गोरे थे और कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ आपको ये अद्भुत दर्शन है, एक ही स्वरूप के मिलेंगे। आपने सुना होगा सूरदास जी का एक पद आता है जिसमें कन्हैया ने यशोदा मैया से दाऊ की शिकायत करी कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, यानी चिढ़ावे। मैया मोई दाऊ बहुत खिजावे, मोह से कहें मोल को लियो, और तू यसमत कब जायो, और गोरे नंद यशोदा गोरी तू कारो किते आयो। तो भगवान मैया के पास में चल गए, कह तो मैया आज मोह गोरो कर दे, ना तो दाऊ भैया कारो कर दे। तो मैया ने दाऊ जी के चेहरा पे कारोच लगा दी और आते दोनों भैया एकसार हो गए, कलुआ और भरुआ। ये हमारे यहाँ के देसी नाम है। ये हमारी बड़ी यशोदा मैया है, जिनके नाम से भवन है यशोदा भवन। इधर की साइड में हमारी राधा रानी है। हमारे यहाँ राधा रानी की ससुराल है। जैसे पहले एक बहू मर्यादा में रहती थी यशोदा मैया की बगल में, ऐसे ही राधा रानी यहाँ पर्दे से ही। जो राधा रानी के आजू बाजू ये हैं रेवती जी और रोहिणी जी। रोहिणी बलराम जी की माता ही और रेवती बलराम जी की धर्मपत्नी। ये हमारे भगवान के गैया चराने वाले सखा, धन सुकार मन सुका, जो एक मन का सुख देते हैं और एक धन का। ये नंद बाबा का पूरा परिवार है। यहाँ नंद बाबा की बेटी योग माया जी के भी दर्शन है, जिनके संग भगवान की अदला बदली हुई। अच्छा, ये यहाँ पर ये हमारी योग माया जी के दर्शन है।
अच्छा। जो हमारे नंद बाबा की बेटी थी, जिनके संग हमारे गोविंद की अदला बदली हुई। ये किसी देवी का रूप नहीं है। हाँ। ये भगवान की वो माया रूपी कन्या बन के आई कि ये घर मेरा, बेटी मेरी, बेटा मेरा, मेरा मेरा करके माया पैदा हुई, जो नंद भवन में आई और भगवान वसुदेव जी के यहाँ आए। वसुदेव जिस कन्या को लेके गए, ये वो योग माया है, योग से प्रकट हुई, तो इनका नाम योग माया पड़ गया। तो ये द्वापर युग से ये यहाँ पर है। हाँ जी। अगर आगे की बात करें तो आगे बताते हैं, यहाँ पर रसोई भी है, यहाँ पे सब चीज है। आज भी मैया के समय का घर बना हुआ है। देखिए, ये मंदिर ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग का ही ये मंदिर है। और जैसे कि यहाँ की जो मैया हैं उन्होंने बताया कि भगवान यहाँ पर रहे अपने पूरे परिवार के साथ, उनके साथ बलदाऊ भी हैं। और ये बता रहे हैं ये पुराना निर्माण जो आप देख रहे हैं, ये ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग का ही है। और यहाँ पर रसोई भी है, यहाँ पर जहाँ माँ यशोदा भोजन बनाती थी। और इनकी बात करें तो ये यहाँ पर कौन से भगवान है? ये वो हॉल था जिसमें नंद बाबा ने प्रथम बार भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, कंस की कारागार में, और उन्हें पहुंचा दिया गया था गोकुल में। नंद महल गोकुल में था, नंद बाबा गोकुल के राजा थे। और जब गोविंद गोकुल में पहुंचे तो कंस का अत्याचार बढ़ गया। ये जो अखासुर, बखासुर, कागा, पूतना, ये सब गोकुल में पहुंचे। ये जो आप खड़े हो, ये भोलेनाथ का पर्वत है नंदीश्वर। हमारे ब्रज में तीनों देव पर्वत के रूप में वास करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये भोलेनाथ का है, जिस पर बरसाना जो ब्रह्मा जी का है, और गोवर्धन गिरिराज जी को सब जानते हैं। इस पे ये नंदीश्वर पर्वत पे नंद बाबा के कुलगुरु रहते थे, सांडिल्य ऋषि। उन्होंने यहाँ हजारों वर्ष तपस्या की और वरदान दिया कि सीमा के अंदर कंस या कोई भी भेजा हुआ राक्षस आया तो सीमा में प्रवेश करते ही पाषाण पत्थर बन जाएगा। जब ये बात नंद बाबा को पता चली तो नंद बाबा ने गोकुल को छोड़ दिया, नंदगाम अपने नाम ते बसाया। यहाँ जब भगवान आए तो 2 साल 3 दिन के थे। 2 साल 3 दिन तक भगवान गोकुल में रहे और 9 साल 49 दिन यहाँ रहे, जहाँ आप खड़े हो। अच्छा। इसी हॉल में नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, क्योंकि यहाँ कंस का डर खत्म हो गया। यहाँ आज भी हाउ बिलाऊ नाम के 2 राक्षस आए, जो आज भी सीमा से बाहर पाषाण पत्थर के। अरे यहाँ आए तो पत्थर के हाउ बिलाऊ नाम के राक्षस 2 कंस ने भेजे थे, जो आज भी यशोदा कुंड पे पाषाण पत्थर के बने पड़े। नंद बाबा को तसल्ली हुई कि मेरे यहाँ बेटा दोनों सुरक्षित हैं, तो नंद बाबा ने भगवान की जन्म खुशी मनाई, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिए घोड़ा दिए और दीनी पाल की। तो उस समय हमारे नंद बाबा के पास में रुपया पैसा धन नहीं था। सबसे अनमोल धन था 9 लाख गाय, जो गोकुल से नंद बाबा के साथ में यहाँ आई, जिनमें से 2 लाख गाय यहाँ के साधु ब्राह्मणों को नंद बाबा ने गोविंद की नौछावर करके दान में दी। तो शास्त्र के अनुसार इस जगह का नाम है गोलोक धाम, गोलोक धाम, जिसमें गोविंद रहते हैं। अगर ये ऊपर की बात करें तो ये क्या है? ये सब पुराना बना हुआ है, सब जभी का ये सब पुराना है। जब भगवान की जन्म बधाई घबराई थी तो हमारे भोलेनाथ यहाँ दर्शन करने आए थे। भोलेनाथ के साथ यहाँ शनि देव भी दर्शन करने आए, जो भगवान सीमा पे बाहर रोक दिए। जो सामने शनि देव का मंदिर है, ये नंदगाम की सीमा पे मंदिर है। शनि देव से कही भाई रुक जा, मैं वहीं आऊंगा। कहते हैं जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ खुशी नहीं रहती, और जहाँ कन्हैया की कृपा होती है वहाँ कभी गम नहीं रहता। इसलिए भगवान ने शनि देव को सीमा पे रोक दिया और यहाँ से कोयल का रूप धारण किया और शनि देव को जाके वहाँ दर्शन दिए। तो उस जगह का नाम कोकिला वन पड़ गया। और जब भोलेनाथ अंदर आए तो यशोदा मैया ने भोलेनाथ को दर्शन नहीं दिए, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए, तो भोलेनाथ के रूप को यशोदा मैया नहीं पहचान पाई। भोलेनाथ ने कही मैया काशी ते आया हूँ, बहुत दूर ते आया हूँ, बिना दर्शन करें तो नहीं जाऊंगो। मैया ने कही बाबा तू कहूँ ते आ जा, लेकिन दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मुझे ना पता मेरे लाला देखवे कभी दान आवा में कभी देवता आमे और मैं ना पहचान है रही कि कौन आयो है। मेरो बेटा मोर 85 साल की उम्र में मिले हो, मैं नहीं चाहती कि अब किसके संग कुछ और भी हो। भगवान ने देखी भोलेनाथ ने कि मैया दर्शन नहीं कराएगी, तो हमारे यहाँ आशेश्वर महादेव है, यहाँ से जंगल में 2 किलोमीटर दूर। माँ आस लगा के बैठे गए, कहा उतना मैया को हृदय पिघलेगा और मुँह दर्शन करवावेगी।
भगवान ने मन ही मन, भोलेनाथ ने प्रार्थना कन्हैया से करी कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ, प्रभु मोए अब तो दर्शन दो। तो भगवान ने हंस के कही कि मेरा बाल रूप तो मेरी मैया के पास गिरवी रखा है, अगर मैया मान जाएगी तो मेरे दर्शन तुम्हें जब ही मिलेंगे। तो मैया भोलेनाथ आस लगा के आशीश्वर में बैठे कि काउद ना मैया को हृदय पिघलेगा और मोह दर्शन करवावेगी। तब भगवान ने देखी मैया वो हट पे, बाबा वो हट पे, तो भगवान ने रोना शुरू करो। जब रोना शुरू करो तो गोपियों ने आके पूछी मैया लाला क्यों रो रोए। मैया ने कही एक बाबा जी सो आयो, मैंने दर्शन ना करा लाला जब ते रो रोए। तो गोपी बुलाए के लाई कि चल रे जोगी नंद भवन, तू यशमत मात बुलावे, और वाके लाला नजर लगी तो फिर राई नौन करावे। भोलेनाथ आए, झाड़ दियो, भगवान खेलने लगे। मैया ने कही कि जोगी रे तू ब्रज में वासो कीजो, और जब जब मेरो लाला रोवे जब जब झाड़ो दीजो। तो इस जगह भोलेनाथ ने 5 वचन लिए जसोदा मैया से, जो आज भी हमारे ब्रज में 5 देवों के नाम से भोलेनाथ जाने जाते हैं। वृंदावन में गोपेश्वर हैं, जब भगवान ने महाराज किया तो गोपी बन के गए। मथुरा में भूतेश्वर हैं, जब कंस को ज्यादा अत्याचार बढ़े तो कछु समय को भूत बन के डराए हो। गोवर्धन में चकलेश्वर हैं, जब हमारे यहाँ से जाके गिरिराज पूजा हुई तो खा खा के चकला हो गए। और कामा में कामेश्वर हैं, जो हर कामना पूरी करी। और ये हमारे नंदीश्वर हैं, जो हमारे नंदगाम की चौकीदारी करी। ये सामने हमारे भगवान का भवन था पहले, जो आज अब तो फिलहाल में हम लोग रहते हैं, यहाँ सेवा करते हैं। ये वो स्थान था जहाँ भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। अच्छा, ये भगवान का भवन था। भगवान को ये कमरा सबसे प्रिय था। मैया पूछती थी लाला यहाँ ही क्यों रहे, यहाँ ही क्यों सोवे, कि मैया मोई कमरा बहुत अच्छा लगे, क्योंकि इस जगह मैया के माखन की मटकियाँ रखी जाती थी। आज भी यहाँ छींके का निशान है। आज भी यहाँ पर छींके का निशान है। देखिए, इनका कहना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे और माँ यशोदा यहाँ पर मटकी रखती थी। आप देखेंगे यहाँ पर ये ऊपर छींके का निशान है। यहीं पर लटकाने के लिए रस्सी लटकी जाती थी, तब तो ये टूट के जा रही है गिरती हुई। देखिए यहाँ पर लटका, छींके की रस्सी का निशान है। छींके का मतलब जो मक्खन की मटकियाँ रखी जाती है, पहले छींका बोला करते थे, बोला जाता था। देखिए यहाँ भी आज भी दृश्य यहाँ पर है, आज भी यहाँ पर चिन्ह मौजूद हैं। ऐसा देखिए रस्सी लटकी हुई है और यहाँ पर ही चोरी करते थे। और तमाम जगह है यहाँ पर। बात करें अगर भगवान भोलेनाथ की वजह से मैया ने इस भवन का डबल गेट भी कर दिया था कि बाबा तू आगे बैठे रहे, मैं पीछे से निकल जाऊंगा। अच्छा, देखिए इस जो जगह कमरा देख रहे हैं इसके 2 गेट हैं, पर्दे के पीछे और एक बाहर। यहाँ पर रहते थे। अगर बात करें रसोई की तो माँ यशोदा कहाँ पर भोजन बनाती थी। देखिए ये पूरी जगह है। ये हमारी मैया की तुलसी का बिड़ला था। इस पर हमने ट्रीटमेंट करवा दी, लेकिन बहुत पुराना बिड़ला है। और इसकी एक खासियत है, इसमें से कभी तुलसाजी नहीं जाती। अगर एक सूखती है तो दूसरी अपने आप करती है, बिना किसी की है। और इनकी मेहरबानी सदा यही रहती है। ये भैया ये बीच वाली गाय, ये हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी। ये गाय भगवान की वंशज गाय, उसी गाय की नस्ल चली आ रही है जैसे हम लोगों की जनरेशन चली आ रही है। ये गाय आज भी सत्संग करती है, बिना राधे राधे के अपने आप से टच नहीं होने देती। राधे और राधे राधे बोल दो तो ये अपना मुंह आपकी गोदी में रख राधे राधे। देखिए जैसे पहले ही शीतल थी, आज भी उसी हिसाब से रहती हैं। राधे राधे। देखिए राधे राधे बोलने के बाद इन्होंने मुझे छूने दिया। देखिए जैसे कि माता जी ने बताया कि उन्हीं कुल की हैं जो भगवान की निजी गाय थी। भगवान गायों को टेरते काली कामर धौरी धूमर बंसी बजा के ने बुलाया करते थे। आप भी आज दर्शन कीजिए इन गायों के। दुर्लभ गाय जो ब्रज में ही देखने को मिलती है, नंदगांव में ही ऐसा देखने को मिलती है जैसे माता जी ने बताया। आइए चलते हैं आपको अब माँ यशोदा जहाँ भोजन बनाती थी अपने पूरे परिवार के लिए, वहाँ पर चलते हैं। अब ये पूरा ऐसा कहना है कि द्वापर युग में ही बना था। अब आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये भी कुछ अलग ही है और यहाँ पर भोजन बनता था। हाँ जी, ये हमारी यशोदा मैया की रसोई है। अब तो फिलहाल में यहाँ काम चला हुआ है तो उसकी वजह से डैस मैस हो रही है। ये रसोई थी, चूल्हे का काम था, वो भंडार घर था जिससे स्टोर रूम बोला जाता है आज की भाषा में। देखिए माता जी का कहना है कि यहाँ पर यशोदा माँ अपने परिवार के साथ भोजन बनाती थी। पूरा देखने में लग रहा है कितना प्राचीन आपको दिख रहा है। और यहाँ पर स्टोर रूम में जो खाद्य सामग्री होती थी उनको रखती थी। और आज यहाँ पर उपले रखे हुए हैं, सब पूरा देखेंगे तो अलग ही नज़र आता है।
जिस तरीके से कितना पुराना प्रतीत होता है। ऊपर आप देखेंगे तो पहले जब भोजन बनता था तो लकड़ियों से, उपलों से बनता था, जो कंडे बोलते हैं। आज भी वो यहाँ पर काली पुती हुई है, यहाँ पर जैसे काला हो जाता है। ये जिस तरीके से माता जी ने हमें पूरा बताया, ये माता जी तभी का है यहाँ पर? ये रसोई तभी की है, चूल्हे का काम था पहले, जो खुली रसोई थी। ये पूरी खुली रसोई थी यहाँ पर? ये खुली रसोई थी, यहाँ चूल्हा था। अब तो ये चूल्हा फूट गया, मिट्टी बनता जा रहा है। जो धुआं निकलता था, ये धुआं की कारोच है। बहुत से लोगों ने प्रिंट बताया तो पानी डाल के देखा तो जहाँ पानी पड़ा वहाँ से बह के चला गया, और नहीं है जो ही लगा है। अगर ये किसी के हाथ पे छूट के आ जाए तो पूरी बॉडी में कहीं भी दर्द होता है तुरंत बंद हो जाता है। ये कहते हैं पावन धुनी है। देखिए ये पावन धुनी है, और जब भोजन बनाती थी तो पावन धुनी के यहाँ पर है। और जैसा कहता है कि जैसे भी जसोदा मैया, यशोदा मैया, देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ऐसा कहना है कि जैसे ये कालिक लगी हुई है, अगर किसी के दर्द हो रहा है इसे लगा दी जाए तो वो सब कुछ दर्द दूर हो जाते हैं। यही द्वापर युग में है। और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु देखने के लिए आते। देखिए ये काफ़ी पुराना ऐसा कहना है कि माता जी का, ये द्वापर युग में यहाँ पर माँ यशोदा भोजन बनाती थी। और आइए आपको और दिखाते हैं, ये जो एक गेट बंद है, ये भैया काल कोटरी थी जो गोपियों की शिकायत आया करती थी। तो यशोदा मैया ने भगवान को सजा देनी थी 5 घंटे की। जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए और गोपी ने कही कि अपनो दान ले नंदरानी, हम तो अलग व सिंगे जाए। मैया माखन चुरावे और जब तक ठीक ही, लेकिन आज हमारे कपड़ा चुरावे कह तो आज लाला समझा ले, नहीं गाँव छोड़ भग जाएंगी। तब भगवान को कान पकड़ के मैया ने बंद कर दिया। बोला तेरी शरारतें मैं बहुत तंग आ गई, अब तू इसी में पड़ा रहे, आपका खाना पीना बंद। बलराम जी के हाथ जोड़ने पे भी मैया ने भगवान को नहीं निकाला। तब बलराम जी मोखियों में श्याप बन के घुसे और मैया ने घबरा के गेट खोलो कि मेरे छोरा को श्याप ना खा जाए। तब इस कोठरी का एक अलग ही महत्व पर गया। ये आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है, ना सर्दियों में सर्दी लगती है। कितने दिन बंद किया था? 5 घंटे की सजा देनी थी। 5 घंटे की सजा, जब भगवान की उम्र 5 साल की थी। देखिए ये आज भी आप जैसे देख रहे हैं। और ये जो बता रहे हैं, यहाँ पर बलराम जी श्याप बन के घुसे थे, के अंदर घुसे थे। जब तब मैया ने भगवान को बाहर निकाला था कि मेरे छोरा को श्याप ना खा जाए। ये कोठरी बहुत पुरानी है। आगे चलते हैं। और इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? जी माता जी, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये यहाँ पत्थर लगा हुआ है भैया, उससे पता चलता है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया और कब करवाया। जो पत्थर आज भी किसी पे पड़ा नहीं जाता। अच्छा, तो किस भाषा में सामने लिखा हुआ? कुछ समझ में नहीं आता। बहुत ने ट्राई करी है, बहुत यूज भी कर रहे हैं और लेके भी गए। अच्छा, ये जगह देखिए ये जो मंदिर का निर्माण जिन्होंने कराया उनके नाम का ये पत्थर लगा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज तक कोई पढ़ नहीं पाया कि अक्षर क्या है। सब भाषा वालों ने ट्राई करी है लेकिन समझ में नहीं आता कि अक्षर क्या है। कहते हैं ये भगवान के समय का है और भगवान कृष्ण के नाती थे वज्रनाथ, प्रद्युम्न के बेटा। और वज्रनाथ ने और चैतन्य महाप्रभु जी ने जब ब्रज का दूसरा निर्माण किया था, ये मंदिर उनके हाथ का है और उन्हीं के हाथ के यहाँ शब्द लिखे हुए हैं। सबने कोशिश करी लेकिन कोई नहीं पढ़ पाए, कोई भी नहीं पढ़ पाया। अगर इस मंदिर के नाम की बात करें तो नाम इसका नाम कैसे पड़ा, मैं आइए आपको बताती हूँ। ये हाउ है, ये हाउ था। यशोदा मैया लाला को डराती थी। मैया नहीं चाहती थी कि भवन से बाहर भगवान खेलने जाए, तो मैया कहती कि दूर खिलन मत जाए, लाल आज बन हाउ आए, कि बाहर खेलवे मत जाइयो, हवा बैठो तो खा जाएगो। भगवान ने कही मैया राम रूप धर रावण मारे ऊपर कबू न देख के हाउ, आज तो मैं हाउ देखवे जाऊंगो। इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको अच्छी तरह से अब बताती हूँ भैया जी। भगवान मथुरा जा रहे थे कंस को मारने, भगवान मथुरा जा रहे थे कंस को मारने, तो यशोदा मैया इस जगह फूट फूट के रोने लगी। आगे भगवान ने पूछी मैया इतनी क्यों रो रही है। मैया ने कही कि मैं 85 साल की उम्र में मिले हो, मैं तो मथुरा कैसे जान दूंगी। तब भगवान ने कही कि मैया नंद नंदन कंस से मारवे जाएगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे ही साथ रहेगो। तो इस मंदिर का नाम यशोदा भवन पड़ गया। यशोदा भवन जिस जगह मैया का भवन है। हमारे ब्रजवासीन का आज भी भाव है कि हमारे यशोदा नंदन तो कभी ब्रज को छोड़ के बाहर गए ही नहीं,
मैया घबरावे ना, इसलिए हमारे कन्हैया जी का एक स्वरूप यहीं रह गया, इसलिए इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। भैया मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इस मंदिर की जो साइड है सबरी टूट चुकी है, कृपया इस वीडियो में इसको ज़रूर दिखाना, क्योंकि जो भी श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाएँ। अगर इसकी बात करें तो ये क्या चीज़ है? ये तो सिल है, भोले बाबा की भंग उड़ती थी। अच्छा देखिए, ये भोले बाबा की यहाँ पर भांग घोटी जाती थी, आज भी सिल दाऊ जी भी खाते थे, दाऊ जी भी खाते थे और भोले बाबा भी यहाँ पर खाते थे। देखिए इस मंदिर से पूरा दृश्य आपको दिखाई देगा नंद गांव का, और ये पूरा नंद गांव आप यहाँ पर देख रहे हैं। जब बाबा की पंचायत लगती थी तो बाबा यहाँ ठाड़े के सबके लिए फैसले लिया करते थे। देखिए यहाँ खड़े हैं तो यहीं से फैसले लिया करते थे। पूरा गांव यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये दुर्लभ दृश्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये नंदगांव है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण 2 वर्ष 3 दिन के यहाँ पर आए थे। जब कंस का अत्याचार बढ़ा था, राक्षसों का अत्याचार बढ़ा था, तो नंद बाबा यहाँ पर आ गए थे पूरे परिवार के साथ और यहीं पर ही रहे थे। अगर हमारी संस्कृति बची रहेगी तो आने वाले पीढ़ी को हम नई शिक्षा और नई सौगात दे पाएंगे कि हमारे जो कन्हैया जी का या राम जी का या हमारे शिव भोलेनाथ का जो भी धाम है सब सुरक्षित बचे रहें। ये मंदिर बहुत पुराना है। मैं सारे भक्तों से यही प्रार्थना करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आने का कष्ट करें, नंद भवन भी देखें और यशोदा भवन भी देख के जाएं। ये मैया का भवन है, यशोदा मैया का, जिस जगह मैया ने भगवान को दूध दही मक्खन खवाया, सुवाया, जगाया और खिलाया। कहते हैं नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, और ठुमक ठुमक पग धरे री कन्हैया, और मेरो माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया। देखिए ये थी माता जी। चलते चलते आपका मैं नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है? मेरा नाम मधु गोस्वामी है। देखिए ये यहाँ की रहने वाली हैं गोस्वामी मधु जी, जिन्होंने पूरे मंदिर के बारे में बताया आपको। और ये मंदिर काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को लेकर यहीं पर आए थे और माँ यशोदा भवन के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। राधे राधे। राधे राधे।